श्री राम। उस रेखा को पार करने पर अनर्थ हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे द्वारा इस रेखा को पार करने पर भी कोई अनर्थ हो जाए। मैं आपको अपना निर्णय भी सुनाकर जा रहा हूं भैया कि मैं दशरथ नंदन लक्ष्मण अब इस अयोध्या में लौट कर नहीं आऊंगा और मेरे इस निर्णय को कोई बदल नहीं सकता, आप भी नहीं। रुक जाओ पुत्र लक्ष्मण। गुरुदेव, आप? प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। पुत्र तुम भूल कैसे गए कि शास्त्रों में आत्महत्या को घोर पाप कहा गया है। गुरुदेव, राम भैया ने जो भाभी के साथ किया, ना तो मैं वो घोर अन्याय सहन कर सकता हूं और ना ही भैया का विरोध कर सकता। इसलिए तुम अपने जीवन को समाप्त करने चले थे। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया श्री राम तो धर्मावतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके हाथों कभी अन्याय हो ही नहीं सकता। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु एक निर्दोष नारी के त्याग को आप क्या कहेंगे? जिसे तुम अन्याय समझ रहे हो, उसका वास्तविक कारण प्रभु श्री राम हैं ही नहीं। उसका वास्तविक कारण तो वो श्राप है जो उन्हें सतयुग में मिला था। श्राप? कैसा श्राप? ये तब की बात है लक्ष्मण, जब देवताओं और असुरों के बीच 10वां संग्राम लड़ा जा रहा था। श्री हरि विष्णु की सहायता से देवता विजयी हो गए। असुरों का ऐसा विनाश हुआ कि उनकी जाति का नाम लेने के लिए भी कोई नहीं बचा। तभी देवताओं को सूचना मिली कि श्रीहरि के प्रहारों से प्राण बचाने में कुछ राक्षस सफल हो गए हैं। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ऋषिवर त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। माता, हम आपके शरणागत हैं। आपको माता मानकर आपसे शरण मांग रहे हैं। देवासुर संग्राम में विष्णु की सहायता से देवों ने भीषण मार काट मचाई है। ऐसा लगता है कि पूरी दैत्य जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्या एक माँ अपनी संतान को शरण नहीं देगी? ठीक है, अंदर आ जाइए। धन्य हो माता, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ऋषि पत्नी को देवराज इंद्र का प्रणाम। कुछ दैत्य लोग हमसे बचकर इस आश्रम की ओर आए हैं। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? वे हमारे आश्रम के भीतर ही हैं। भीतर हैं? तो उन्हें बाहर भेजिए माता, वे हमारे शत्रु हैं। नहीं देवराज, वे मेरे शरणागत हैं और शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को मैं उनके शत्रुओं के हवाले नहीं कर सकती। शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। माता, मैं ये सब नहीं जानता। मैं भीतर जा रहा हूँ। वहीं रुक जाओ देवराज। यदि मेरे शरणागतों को हानि पहुंचाने का यत्न भी करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। आप मुझे श्राप दे सकती हैं, किंतु मैं भी देखता हूं कि स्वयं प्रभु श्रीहरि के सामने आप क्या करती हैं।
प्रभु, प्रभु श्रीहरि, जागिए प्रभु। देवताओं की रक्षा कीजिए प्रभु। संपूर्ण दैत्यों के विनाश का समाचार झूठा है हे नारायण। हाँ प्रभु, कुछ दैत्य हमसे बचकर भृगु ऋषि के आश्रम में छिपे हैं और ऋषि पत्नी उन्हें अपना शरणागत बताकर हमसे उनकी रक्षा कर रही हैं प्रभु। देवराज, श्री नारायण लंबे युद्ध के बाद विश्राम कर रहे हैं। आप लोग कुछ समय प्रतीक्षा कर ले तो। श्री हरि की सेवा में मेरा प्रणाम। तुमने मानव जाति के कुछ शत्रु राक्षसों को अपने आश्रम में छुपा कर रखा है। उन्हें मेरे सामने प्रस्तुत करो। ये दैत्य मेरे शरणागत हैं। उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना धर्म के विरुद्ध जाना होगा। ऐसा करके मैं पाप के भागी नहीं बनना चाहती भगवान। राक्षसों की सहायता करके तुम स्वयं को हमारे दंड का अधिकारी बना रही हो। आप मेरे आराध्य हैं। आप जो भी दंड मुझे देंगे मैं खुशी खुशी सहन कर लूंगी, किंतु शरणागत से विश्वासघात करने का पाप मुझसे मत कराइए भगवान, मत कराइए। तो फिर शत्रु का नाश करने के लिए मुझे तुम्हारे प्राण ही लेने होंगे। बाहर निकलो राक्षसों, तुम सबका जीवन काल समाप्त हो गया है। बाहर निकलो। श्री हरि विष्णु की जय। नारायण 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 नारायण। नारायण, मेरी पत्नी ने केवल दैत्य को शरण दी थी। शरण देने वाला प्रहार का अधिकारी नहीं होता। आपने इन बातों पर विचार किए बिना ही मेरी पत्नी की हत्या कर दी और मुझे पत्नी वियोग के भयानक दुख में धकेल दिया। इस कारण मैं आपको शाप देता हूं कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेकर जीवन का एक भाग अपनी पत्नी के वियोग में जीने पर विवश होना पड़ेगा। जब दो सही विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़े तो सदा वो विकल्प चुनना पड़ता है जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। शत्रु का नाश करने के लिए मुझे तुम्हारी पत्नी का वध करना पड़ा, जिसके लिए मुझे सदा दुख रहेगा। तुम्हारा ये श्राप पाकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मैं त्रेता युग में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर तुम्हारा ये श्राप अवश्य पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण, जिसे तुम अन्याय कह रहे हो, इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें इसके पीछे छुपे सत्य के, न्याय के दर्शन हो गए होंगे। महर्षि भृगु के श्राप के कारण ही श्री हरि विष्णु को त्रेता युग में
राम अवतार लेना पड़ा। कर्मों के बंधन से कोई भी प्राणी मुक्त नहीं है, स्वयं श्री हरि विष्णु भी। लक्ष्मण, जीवन तुम्हारा है, जैसी तुम्हारी इच्छा करो। ओ रुको बेटी, रुक जाओ। क्या हुआ माता? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? बहुत बड़ी। ये जल का पात्र लेकर तुम कहाँ जा रही थी? क्यों माता, मुझे जल भरने की अनुमति नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो ये है, हमारे आश्रम में अतिथियों को कष्ट नहीं उठाने देते। अतिथि? आप लोग मुझे अतिथि समझते हैं क्या? मैं तो इस आश्रम को अपना घर समझकर रहने आई थी। महर्षि वाल्मीकि ने भी कहा था कि तुम मेरी पुत्री हो और ये आश्रम तुम्हारा घर है, परंतु आप लोग मुझे अपना मानने को तैयार ही नहीं। फिर तो मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं वनदेवी, आपने ये सोचा भी कैसे? ऐसा कभी मत सोचना बेटी। इस आश्रम में कोई भी पराया नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने हमें सिखाया है कि पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। फिर तुमने तो आते ही सबका दिल जीत लिया था। हमें लगा था कि तुमने कभी ऐसे काम नहीं किए होंगे, इसलिए हमने तुम्हें रोका। नहीं नहीं बहन, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो वर्षों से ये सब काम करती आ रही हूँ। अब मैं जाऊं जल भरने? प्रणाम भैया। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। मैंने आपको और पूरे परिवार को बहुत कष्ट दिया। कुछ मत कहो लक्ष्मण, तुम आ गए हो, मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। लक्ष्मण, मेरा एक काम करो। आज्ञा भैया। मेरे सोने के लिए भूमि पर कुश का एक आसन बिछा दो। कुश का आसन? अयोध्या का महान राजा कुश के आसन पर सोएगा? आज सीता के पति ने एक निर्णय लिया है कि जिस दशा में सीता रहेगी उसी दशा में ये राम भी रहेगा। राज का त्याग किए बिना एक वनवासी जीवन। सारथी, थोड़ा और जल्दी चलो, हमें जल्दी अयोध्या नगरी पहुंचना है। अपनी पुत्री सीता से मिलने की उत्सुकता हमें और बेचैन कर रही है।
माँ, मिथिला नरेश महाराज जनक अयोध्या पधार रहे हैं। प्रणाम मिथिला नरेश। प्रणाम महारानी कौशल्या। विराजी, आपकी यात्रा तो सुखद रही ना महाराज? और मिथिला में सब कुशल से तो हैं? आपकी शुभकामनाओं और परमपिता परमेश्वर की कृपा से सब सकुशल है। सीता और उसकी बहनों की गोद भराई के अवसर पर मैं राजकाज के कारण नहीं आ सका, इसी कारण अभी आया। और मैं चाहता हूं राम और सीता को चकित कर दूं। महाराज राम और मेरी पुत्री सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जय श्री राम।